हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। यदि आप इस साल या भविष्य में कभी भी वैष्णो देवी की ट्रिप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो वैष्णो देवी से संबंधित आपका कोई भी सवाल है उसके लिए आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कटरा तक कैसे पहुँचे, कहाँ पर आपको होटल लेना है, कैसे आपको होटल लेना है और सस्ता होटल कहाँ मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कटरा के अंदर आपके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, एक आपका जो RFID कार्ड बनता है वो कैसे बनेगा। यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, उनमें सबसे अच्छा मार्ग आपके लिए कौन सा रहेगा, और वहाँ पर यदि आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी क्या रेट रहेगी। इन सभी सवालों पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। और अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें और कमेंट के अंदर जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम कटरा कैसे पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, कटरा पहुंचने के आपके पास 4 विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प है बाई ट्रेन। यदि आप ट्रेन से कटरा आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से आप कटरा की जर्नी बाई बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको कटरा के लिए रेगुलर बसेज की सुविधा मिल जाएगी। अगर मैं बस के अंदर किराए की बात करूं तो 100 रुपये एक व्यक्ति का वो लेते हैं और 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपको कटरा पहुंचा देते हैं। यदि बात करूं मैं टैक्सी की तो आप 1000 से लेकर 1500 रुपये में टैक्सी के माध्यम से जम्मू से कटरा तक पहुंच सकते हैं। और जम्मू से कटरा तक की दूरी 48 किलोमीटर है। और यदि आप चाहें तो कटरा की डायरेक्ट ट्रेन लेकर भी कटरा आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाई बस। आप देश के जो प्रमुख शहर हैं, जिनमें दिल्ली है, हरियाणा राज्य है, पंजाब है, अहमदाबाद है, यहाँ से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट बसेज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। तो आप कटरा बाई बस भी आ सकते हैं और या फिर आप जम्मू तक बस से आ सकते हैं और जम्मू से आप कटरा तक, मैंने अभी आपको बताया, बस या टैक्सी के द्वारा आप कटरा पहुँच सकते हैं। कटरा पहुँचने का तीसरा विकल्प है वो है बाई कार। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पर्सनल कार लेकर भी कटरा पहुँच सकते हैं। बहुत ही शानदार रोड बने हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। चौथा विकल्प है कटरा पहुंचने का, वो है बाई फ्लाइट। यदि आप बाई फ्लाइट कटरा आना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से जम्मू एयरपोर्ट आना है और जम्मू एयरपोर्ट से आप कटरा तक बाई ट्रेन या बाई टैक्सी या बाई बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। अब आप कटरा पहुंच चुके हैं और कटरा के अंदर हम बात करते हैं आपके रुकने की क्या व्यवस्था होगी, यानी आपको होटल कहां पर लेना है। कटरा में रुकने के आपके पास 2 विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प है आप माता रानी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हैं, जो बस स्टैंड के एकदम पास में बना हुआ है। जो रूम आपको कटरा में 2500 से 3000 रुपये का मिलेगा, उसी फैसिलिटी का रूम आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में 1200 से 1400 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और निहारिका कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी है, जो आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे और उसके अंदर आपको 1 बेड और 1 लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम लेना चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन है कटरा में रुकने का, वो है प्राइवेट होटल्स। जी हाँ दोस्तों, आप कटरा में प्राइवेट होटल्स में भी रुक सकते हैं। बहुत सारे होटल है वहाँ पे, जिनमें अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूँ तो आपको 2 बेड का रूम 500 रुपये में और 4 बेड का रूम 600 रुपये में, और दोस्तों इससे भी अच्छे अच्छे रूम आपको 800 से लेकर 1200 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको RFID कार्ड कैसे बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको RFID कार्ड जरूर बनवाना होगा। इसको बनवाने के आपके पास कई विकल्प हैं। यदि आप जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आपको वैष्णवी धाम मिलेगा, वहां जाकर आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जम्मू स्टेशन के बाहर से RFID कार्ड बनवा लें।
इसके अलावा आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर भी काउंटर हैं, वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर जो कटरा का बस स्टैंड है वहाँ पर भी कई काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप अपना RFID कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। ये जो RFID कार्ड है वो आप बाणगंगा मार्ग या नया ताराकोट मार्ग से जब यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये कार्ड स्कैन किए जाते हैं और यात्रा पूरी होने के बाद में इस कार्ड को आपको वापस करना अनिवार्य होता है। अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प है वो है बाणगंगा मार्ग। यदि आप बाणगंगा मार्ग से ट्रैक करना चाहते हैं तो आप कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर दूर बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां से आपको बाणगंगा चरण पादुका मंदिर से होते हुए 6 किलोमीटर दूर अर्धकुंवारी पहुंचना है और अर्धकुंवारी से आप हिमकोटी मार्ग लेकर 5.5 किलोमीटर का ट्रैक करके टोटल आपका 13 किलोमीटर का ट्रैक होगा और आप भवन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बाणगंगा मार्ग पर बहुत सारे जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो भी चलते हैं, तो रस काफ़ी बना रहता है, कीचड़ भी वहाँ पे रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दूसरा विकल्प ताराकोट मार्ग, आप वहीं से ट्रैक करें। अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए दूसरा विकल्प है वो है नया ताराकोट मार्ग। अगर आपको ताराकोट मार्ग से ट्रैक करना है तो आप कटरा बस स्टैंड से ऑटो लेकर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ताराकोट मार्ग जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर पहुँची। यहाँ से आपको 7 किलोमीटर की दूरी तय करके अर्धकुंवारी पहुँचना है और अर्धकुंवारी से आपको हिमकोटी मार्ग से होते हुए 5.5 किलोमीटर का ट्रैक करके टोटल आपका 15 किलोमीटर का ट्रैक होगा और आप भवन तक पहुँच सकते हैं। यदि आपको घोड़ा पालकी पिट्ठू से जाना है तो आप बाणगंगा मार्ग को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू ये सारे आपको बाणगंगा मार्ग पर मिलेंगे। यदि मैं बात करूं रेट्स की, तो यदि आप घोड़ा हायर करके जाना चाहते हैं तो घोड़े के जो चार्जेज हैं वो अर्धकुंवारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये। पालकी के चार्ज की बात करूं तो अर्धकुंवारी तक आपका लगेगा 1800 रुपये और भवन तक लगेगा 3500 रुपये। और छोटे बच्चों के लिए जो ट्रॉली होती है उसके अर्धकुंवारी तक के चार्जेज हैं 200 रुपये और भवन तक के चार्ज आपके लगेंगे 350 रुपये। यदि आप घोड़े पालकी खच्चर इन सब की भीड़ से बचना चाहते हैं और यदि आप साफ सुथरे मार्ग पर पैदल जाना चाहते हैं तो आपके लिए नया ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पर ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी नहीं है और बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर मार्ग बनाया गया है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि यदि आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ताराकोट मार्ग है वो सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब दोस्तों, मैं आपको ताराकोट मार्ग से माता रानी के भवन तक लेके जाऊंगा। तो यदि आप ताराकोट मार्ग से पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको कटरा बस स्टैंड से ऑटो मिल जाएगा। वहाँ के चार्जेस फिक्स रहते हैं, 4 लोग का वो 210 रुपये चार्ज करते हैं और आपको जहाँ से ताराकोट मार्ग स्टार्ट होता है वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब आपको सबसे पहले अपना RFID कार्ड चेक करवाना है, फिर आपको अपना ट्रैक शुरू करना है। दोस्तों, यहाँ पर बीच रास्ते में खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और बीच बीच में जगह जगह पर टॉयलेट की भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो आप एक बहुत ही साफ सुथरे ट्रैक पर यात्रा करेंगे। ताराकोट मार्ग से यात्रा शुरू करने के बाद में 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंचते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित लंगर पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप माता रानी का प्रसाद ग्रहण कीजिए और इस लंगर के पास में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर आप फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हैं। रास्ते में बैठने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, तो जब आपको थोड़ी बहुत थकान लगे तो आप कुछ समय के लिए वहाँ पर जो चेयर बनी हुई है उन पे आराम कर सकते हैं। दोस्तों, एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगा, यदि आपके साथ में जो भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं, आपका जो वेस्टेज है, उनको वहाँ पर लगे हुए जो डस्टबिन है उनमें ज़रूर डालें, क्योंकि इस पवित्र स्थान को अगर हमें और पवित्र बनाना है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना है तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन प्राकृतिक वातावरणों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखें। फिर आप अर्धकुमारी पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो सबसे पहले आप भवन में माता वैष्णो देवी के दर्शन करें और आप जब ट्रैक वापस करके आएंगे तो आप अर्धकुमारी माता के दर्शन कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा ट्रैक करके पहुंचते हैं हिमकोटी नाम की जगह पर। हाँ दोस्तों, हिमकोटी से आप वहां पर बैटरी कार चलती है, उनमें बैठकर भी माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। बैटरी कार की बुकिंग आप ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हैं और इसके अलावा आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, रास्ते के अंदर श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजनालय बने हुए हैं, जहां पर आप बहुत ही कम बजट में अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको रास्ते में अपने हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे डिस्पेंसरी बनी हुई है, जहां पर आप अपना चेकअप वगैरह करवा के नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम भवन पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों, भवन उसी जगह का नाम है जहां पर माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है। उस पूरे परिसर को हम भवन के नाम से जानते हैं। अगर आप भवन पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आप वहां पर स्नान कीजिए। बहुत सारे सार्वजनिक वहां पर बाथरूम बने हुए हैं, आप उनमें स्नान कर सकते हैं। फिर आप प्रसाद के जो काउंटर बने हुए हैं वहां से प्रसाद ग्रहण कीजिए। इसके अलावा आप वहां पे बहुत सारे लॉकर रूम बने हुए हैं, जिनमें आप अपनी बैग है, मोबाइल फ़ोन है, बेल्ट है, इन सबको लॉकर रूम के अंदर ही रख दें, क्योंकि इन सभी चीज़ों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आप लाइन में लगें और माता रानी की गुफा के अंदर दर्शन कीजिए। वहाँ पे माता रानी पिंडी रूप में विराजमान है, तो आप अच्छे से माता रानी के दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद यदि आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको काउंटर से 100 रुपये देकर एक कंबल ले लेना है, और वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, उनमें आप स्टे भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप श्राइन बोर्ड के जो गेस्ट हाउस है उनमें भी रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद में आपको भैरव बाबा जाना होता है, और भैरव बाबा जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप वैष्णो देवी आए हैं, यदि आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो भैरव बाबा मंदिर तक जाने के लिए वहाँ पर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा 300 से 400 रुपये देकर आप घोड़े से भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप भैरव बाबा मंदिर तक रोप वे से भी जा सकते हैं। और रोप वे की जो टाइमिंग है वो सुबह 7:45 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक रहती है, और रोप वे का राउंड ट्रिप का जो टिकट है वो 100 रुपये का मिलता है। अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी भवन में आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे भोजनालय बने हुए हैं, जिनमें आप एवरेज कॉस्ट 200 रुपये देकर थाली ग्रहण कर सकते हैं और आसानी से भोजन ले सकते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद आप चाहें तो ताराकोट मार्ग से या फिर चाहें तो बाणगंगा मार्ग से वापस नीचे उतरकर कटरा पहुंच जाइए। और कटरा पहुंचने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां पर कटरा का एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। वहां पे आप अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ उपहार लेके जा सकते हैं। और यहाँ की जो ड्राई फ्रूट है वो भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारी बड़ी बड़ी आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मिलेंगी, तो वहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम भवन तक हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माता रानी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर बुक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स से ऑन द स्पॉट या फिर आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। अगर मैं बात करूं चार्जेस की, तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर 1830 रुपये, और यदि आप राउंड ट्रिप का टिकट लेते हैं तो 3660 रुपये आपका टिकट मिलेगा। और दोस्तों, हेलीकॉप्टर है वो आपको सांजी छत नामक जगह पर ड्रॉप करेगा, और वहाँ से आप 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके माता रानी के भवन तक पहुँच सकते हैं। अब सबसे जरूरी हम बात करते हैं इस पूरी ट्रिप में हमारा कुल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, मैं मानकर चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग जरूर आएंगे। यदि आप 2 लोग आते हैं तो आपका 5,000 रुपये में ये ट्रिप है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। इस 5,000 रुपये की प्राइस में मैंने आपका जम्मू से कटरा का जो बस टिकट है, कटरा में आप बजट होटल में रुके हैं उसका चार्जेज है, कटरा और भवन में आपका जो खाना पीना है, और आपका जो ताराकोट मार्ग तक ऑटो से आप गए हैं
इन सब प्राइजेज को मैंने जोड़ के आपका खर्चा बताया है। यदि आप कुछ शॉपिंग करते हैं या फिर आप कुछ अच्छे वीआईपी होटल्स में रुकते हैं तो आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इस प्रकार आप बहुत ही कम बजट में माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपको अति शीघ्र मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार अपना मोटिवेशन हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए बनाए रखें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ वैष्णो देवी। विश यू कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।